अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद भारत के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है। इस विवाद का इतिहास बहुत पुराना है। सन 1528 से लेकर मंदिर बनने तक लगभग 495 सालों के इतिहास में इस पूरे विवाद में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा। इस दिन 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अब 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो चलिए इस पूरे आंदोलन के इतिहास को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। दरअसल इस विवाद की कहानी तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर से शुरू होती है। तारीख 21 अप्रैल 1526, वो दिन जब पानीपत के मैदान में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच एक भयानक युद्ध लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया। नतीजतन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। इस लड़ाई के 2 साल बाद सन 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया, लेकिन इसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है कि बाबर या मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की और वहां मस्जिद से पहले क्या था। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। इस तरह हिंदू समुदाय इस जगह को राम जन्मभूमि के तौर पर दावा कर देता है। इसके चलते सन 1853 में इसके आसपास पहली बार दंगे भड़कते हैं। इस मस्जिद को लेकर पहली बार कानूनी विवाद 1858 में शुरू होता है। बाबरी मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। दरअसल इस दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर चबूतरा बनाकर भजन पूजा शुरू कर दी थी। इसको लेकर वहां झगड़े होते रहते थे। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। इसे पहला कानूनी दस्तावेज माना जाता है। इसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण बताए जाते हैं। इसके 1 साल बाद यानी सन 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए चबूतरे और मस्जिद के बीच बाड़ लगवा दी। हुकूमत ने हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर और मुसलमानों को ढांचे के भीतर पूजा या इबादत करने की इजाजत दे दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही रहा। इस घटना के 27 साल बाद मामला कोर्ट पहुंच गया। अप्रैल 1883 में फैजाबाद जिला अदालत से निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने विवादित ढांचे के बाहर शामियाना तानने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर इस अर्जी को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सन 1886 में इस फैसले के खिलाफ एक याचिका डाली गई, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रहीं कि हिंदू वहां नमाज में बाधा डाल रहे हैं। इस तरह यह विवाद भारत की आज़ादी तक चलता रहा, लेकिन इसकी असली कहानी आज़ादी के बाद शुरू हुई। 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि इस मसले पर मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रखी हैं। इस पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार मूर्तियां हटाने का आदेश देती है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। इसलिए सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। आगे सन 1950 में फैजाबाद जिला अदालत में गोपाल सिमला विशारद ने रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए याचिका दायर की। इसी साल परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए तीसरी अर्जी दाखिल की। इसके 2 साल बाद 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड अर्जी दाखिल करता है। वह मांग करता है विवादित जगह का मालिकाना हक उसे दिया जाए और वहां से मूर्तियां हटाई जाएं।
ये मामला चल ही रहा था कि इधर साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक समिति का गठन करती है। 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे 1 फरवरी 1986 को हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे देते हैं। इस फैसले से नाराज मुसलमानों ने अपने लिए बाबरी मस्जिद एक्शन नाम से एक कमेटी बनाई। इसके बाद 1989 में एक और मुकदमा दायर किया गया। इसका नाम रामलला विराजमान था। इसमें हिंदुओं ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के साथ पूरे कब्जे की मांग की। आगे ये मामला उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट पहुंचता है। 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट ने मामले अपने पास मंगाने का आदेश दे दिया। हाई कोर्ट ने 14 अगस्त 1989 को स्थगनादेश जारी किया कि मामले का फैसला आने तक मस्जिद और सभी विवादित भूखंडों की मौजूदा स्थिति में कोई फेरबदल न किया जाए। अब स्थिति दिन ब दिन तनावपूर्ण होती जा रही थी। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के शिलान्यास और देश भर में शिला पूजन यात्राएं निकालने की घोषणा की। इसी बीच सन 1990 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी देश भर में माहौल बनाने के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा लेकर निकल पड़े। अब भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को खुलकर अपने हाथ में ले लिया था, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। इसका नतीजा बहुत नाटकीय था। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। स्थिति और अधिक तनावपूर्ण होती जा रही थी। चारों ओर सांप्रदायिक हिंसा शुरू होने लगी। इसे देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को बिहार में एहतियातन हिरासत में लेकर रथ यात्रा रोक दी। इसके बाद 1991 में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए और दंगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार सामने आती है। सरकार उस जमीन को अपने नियंत्रण में ले लेती है। आगे कल्याण सिंह के नेतृत्व में चलने वाली भाजपा सरकार चली गई। राज्य में अब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनती है। इस सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही को लेकर तमाम पाबंदियां लगा दी। मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। और फिर वो दिन आता है जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे को गिरा देते हैं। प्रशासन ने इन कार सेवकों पर गोली चलवा दी। इसमें कई कार सेवक मारे गए। बाबरी मस्जिद के गिरने से देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। इस पृष्ठभूमि में साल 2002 में ज्यादातर हिंदू कार सेवकों से भरी रेलगाड़ी में आग लगा दी गई। इसे गोधरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद गुजरात के कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। आलम यह था कि हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। इन दंगों की चर्चा आज भी होती रहती है। खैर, हम फिर से इस विवाद की अदालती कार्यवाही पर आते हैं। 3 अप्रैल 1993 को विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आई। इसके तहत केंद्र सरकार ने विवादित जगह के साथ कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। इनमें इस्माइल फारूकी की याचिका भी शामिल थी। इस्माइल फारूकी ने इस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि इस जगह से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे में सरकार इसका अधिग्रहण नहीं कर सकती। इन लंबित रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 139A के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अपने पास स्थानांतरित कर दिया। 24 अक्टूबर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में फैसला सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण बात कही। मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। हालांकि सरकार ऐसे धार्मिक स्थलों का अधिग्रहण नहीं कर सकती है जिनका कोई ऐतिहासिक महत्व हो। लेकिन अयोध्या की मस्जिद के साथ ऐसा कुछ नहीं है जिसका कोई ऐतिहासिक महत्व हो। इसका मक्का मदीना या अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सा धार्मिक महत्व नहीं है। इसलिए सरकार जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। उधर अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई।
30 सितंबर 2010 को लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2-1 के बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन सभी पक्षकारों ने इसे एक पंचायती फैसला बताते हुए दिलचस्प तरीके से नकार दिया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। नतीजतन 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर 26 फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने इस विवाद को अदालत के बाहर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत से सुलझाने की सलाह दी। लेकिन दिसंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ 32 अपीलें दायर हो चुकी थीं। 8 फरवरी 2018 को इन अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की और 14 मार्च को कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया। आगे 6 अप्रैल को अधिवक्ता राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेजने का आग्रह किया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट से कहा कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार की मांग कर सुनवाई में विलंब करना चाहते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही मामले की सुनवाई को 3 सदस्यीय नई पीठ द्वारा किए जाने की बात कही। 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ के सामने जनवरी के पहले हफ्ते में तय की। इसके लिए 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। इसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति N.V. रमन्ना, न्यायमूर्ति U.U. ललित और न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़ शामिल थे। लेकिन इसमें से न्यायमूर्ति U.U. ललित ने खुद को मामले से अलग कर लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जनवरी 2019 को नई पीठ के समक्ष तय की। नई संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति S.A. बोबडे, न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S.A. नजीर शामिल थे। इस पीठ ने 8 मार्च को कोर्ट द्वारा विनियमित मध्यस्थता समिति द्वारा मामले को सुलझाने की सलाह दी। साथ ही फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय कर दी। मध्यस्थता समिति द्वारा 1 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में सौंप दी गई, मगर यह मध्यस्थता नाकाम हो जाती है। इस नाकामी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक 40 दिन की सुनवाई चलती है। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को यह लड़ाई अपने अंजाम पर पहुंचती है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के तहत 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। अब यह मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को लोकार्पण होगा। इसी दिन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद 26 जनवरी से श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह में रामलला के दर्शन और पूजन कर पाएंगे। तो ये था राम मंदिर की पूरी कानूनी लड़ाई का इतिहास। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। हम एक और दिलचस्प वीडियो के जरिए जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।